गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं अमित कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का एसडी कैंपस में स्वागत करता हूं। बेटा, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है आपका एग्जाम अब मात्र 22 डेज बचा हुआ है। 5 अप्रैल को पेपर है और आज प्यारे बच्चे आपको पता है कि यहाँ पर आप देखेंगे आपका 22 दिन शेष है। 5 अप्रैल को आपका पेपर है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस 22 डे में किस तरीके से हम प्रिपरेशन करें, किस तरीके से हम अच्छे से स्टडी करें जिससे बहुत अच्छा मार्क्स लेकर हम एग्जाम में आ जाएं। आप सब लोगों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस 22 डेज जो हमारे पास अब बचा हुआ है इसका हम किस तरीके से यूटिलाइज करें जिससे हम बहुत अच्छा स्कोर करके आ जाएं एग्जाम में। जितना हम पढ़ रहे हैं उसी के आधार पर। तो इसको जानने के लिए अभी मैं आज सब कुछ बताऊंगा कि क्या पढ़ा जाए और क्या ना पढ़ें। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी चीज आपके सामने बेटा आएगी कि इस दौरान हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। अगर आपने ये गलती किया जो आपको नहीं पढ़ना है, इस दौरान अगर आपने प्यारे बच्चे उन चीजों को पढ़ने में अपना इंपॉर्टेंट टाइम दिया तो समझ लेना आप एंट्रेंस एग्जाम के सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। इसलिए इस वीडियो में बेटा लास्ट तक बने रहना। बहुत ज्यादा ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। 5 अप्रैल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों। इस टाइम इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो कर रहा हूं, करके लाया हूं या कर रहा हूं क्योंकि आप लोग नहीं समझ पाते, भी छोटे हो बल्कि बड़े बड़े बच्चे भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं जब लास्ट का 1 मंथ बचता है। अब कैसे करें, प्रेशर आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे एक एक दिन बीतता जाएगा आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा और लास्ट में आकर जब 1 वीक बचता है तो आप लोग बिखर जाते हो और अंदर से ये मान लेते हो अब तो मेरा नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने रिवीजन ही नहीं किया। तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए बेटा आपका जो आपके सामने जो चैलेंज आने वाला है 5 अप्रैल को, उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आपके सामने लेकर बेटा आया हुआ हूं। अगर आपने मेरी बात मानी और उस तरीके से वर्क किया तो 100% आपका एग्जाम में अच्छे क्वेश्चंस जो सबके गलत होते हैं वो भी सही होने के चांसेस रहेंगे। इसी वजह से ये वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, एग्जाम में अच्छा स्कोर कैसे करें। 5 अप्रैल को पेपर, 22 दिन शेष। तो अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चे, अभी तक आपने जितना भी पढ़ा हुआ है, अब हम पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट पॉइंट वाली बात करेंगे प्यारे बच्चे। 22 डेज 5 अप्रैल पेपर। अब आपको करना क्या है, क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे प्यारे बच्चे। क्या पढ़ना है, अगर पढ़ने की बात करें प्यारे बच्चे तो आपने अभी तक जितना पढ़ा हुआ है, आपने जो भी पढ़ा हुआ है उसको मल्टीपल टाइम बेटा रिवीजन करो, ज्यादा से ज्यादा बार उसको रिवीजन करो। अब ऐसा इस दौरान बेटा अब ऐसा कुछ मत करना जो आपने साल भर नहीं पढ़ा। पता लगे प्यारे बच्चे, मान लीजिए हम एक टॉपिक लेते हैं आपके सामने, मान लीजिए एक टॉपिक हमने लिए फ्रिक्शन। मान लीजिए प्यारे बच्चे एक टॉपिक हमने लिया फ्रिक्शन, आपने साल भर इसको 1-2 बार पढ़ा और आपके समझ में नहीं आया और आपने क्या किया, अभी तक इसको छोड़ के आए हैं। फ्रिक्शन वाले टॉपिक को प्यारे बच्चे मान लीजिए फ्रिक्शन वाले टॉपिक को आपने अभी तक छोड़ा हुआ है। आपके किसी फ्रेंड्स ने बोला कि फ्रिक्शन से एक क्वेश्चन आता है। अब आपके अंदर प्रेशर क्या हुआ, बिल्डअप हुआ, प्रेशर और बढ़ गया। अरे ये टॉपिक तो मैंने छोड़ के रखा हुआ है, कैसे करूं इसको। अब क्या करोगे, आप पढ़ना शुरू कर दोगे फ्रिक्शन वाले टॉपिक को और 1 से 2 दिन 3 दिन लगा दोगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं बच्चों, क्योंकि बहुत अच्छे से आपको पता है बेटा, बहुत अच्छे से आपको पता है, आपने 2-3 बार इसको पढ़ा है लेकिन आपके समझ में ये चैप्टर नहीं आया। फ्रिक्शन क्वेश्चन आते हैं तो यहां से गलत हो जाते हैं। तो आपने क्या किया, इसको छोड़ रखा था कि चलो एक चैप्टर नहीं करेंगे तो क्या मेरा सिलेक्शन थोड़ी रुक जाएगा। किसी आपके फ्रेंड ने या किसी टीचर ने आप बता दिया कि फ्रिक्शन से एक क्वेश्चन आता है। अब आपके ऊपर प्रेशर गया, यार ये टॉपिक भी हमें करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, एग्जाम में आ जाएगा। तो बेटा अगर अभी तक आपने इसको छोड़ा है तो अब आप इस चैप्टर को मत करना। पहली चीज, जो चैप्टर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया या एक आध बार किया था समझ में नहीं आया था, तो अब आप उस चैप्टर पर ज्यादा फोकस मत करो। उस चैप्टर के एमसीक्यू जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स के, उस एमसीक्यू को देख लो बस। अब इतना मत करो कि हम इसको पढ़ के समझ के ही मानेंगे। अभी तक आपके समझ में नहीं आया ये चैप्टर तो अब क्या आ जाएगा, जबकि आपके ऊपर इतना प्रेशर है।
और मल्टीपल टाइम आपको बच्चा रिवीजन करना है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। नहीं तो एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में आपने जितना सिलेबस है, जितना सिलेबस है प्यारे बच्चे, सबको सब कुछ आपने पढ़ लिया, रिवीजन नहीं किया, एग्जाम में क्वेश्चन आया, एग्जाम में प्यारे बच्चे क्वेश्चन आया स्लेव डायनेस्टी के जो स्टैब्लिश, स्लेव डायनेस्टी को स्टैब्लिश किसने किया। अब आपके दिमाग में जा रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, इल्तुतमिश होगा, रजिया सुल्तान होगी या बलबन होगा। अब आपके बेटा प्रेशर है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो, तो ये चीज बेटा कब खत्म होगी आपकी, जब इसको मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करोगे। तो अब ये टाइम आपका आ चुका है बच्चा, जब आपको बार 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 रिवीजन करना, जो आपने पढ़ा है इस 22 डेज में उसी को बार बार आपको पढ़ना है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है उसको अब मत पढ़ना, केवल और केवल उसको एमसीक्यू के फॉर्म में लगा लेना। और जितनी भी क्लासेस प्यारे बच्चे हो रही है, एमसीक्यू के फॉर्म में जो क्वेश्चंस हो रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लगाओ, बार बार लगाओ। आप सो के उठ रहे हो उसको एक बार देखो, अच्छा ये क्वेश्चन है ऐसा है, ये क्वेश्चन ऐसा है, एक बार पढ़ के याद करके रख दोगे बेटा, एग्जाम में कंफ्यूजन होगा और कंफ्यूजन में आंसर सही नहीं लगा पाओगे। मैं एकदम हकीकत बता रहा हूं बच्चा, आपको आते हुए क्वेश्चन गलत करके आओगे। अगर आपने रिवीजन अच्छे से किया है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा बेटा, और यही कॉन्फिडेंस आपको जिताएगा एग्जाम में। जब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा तो जो क्वेश्चन थोड़े बहुत मार्क्स से नहीं आ रहा होगा या कंफ्यूजन होगा, तो कॉन्फिडेंस अगर आपका अच्छा रहेगा तो आप सही आंसर चूज करोगे। कई बार ऐसा होता है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन हमें याद है, प्रेशर में आकर हमने क्वेश्चन को गलत कर दिया। दूसरी चीज ये गलती नहीं करनी। तीसरी चीज क्या करना है बेटा, आपके सामने जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो क्वेश्चन करके प्यारे बच्चे, कुछ बच्चों का ऐसा तरीका होता है, कुछ बच्चों का ऐसा तरीका होता है कि सारे क्वेश्चंस को कर कर एक साथ ओएमआर को फिल करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन करो, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखकर ओएमआर सीट में फिल करो। ऐसा मत करो कि एक साथ सारे क्वेश्चन करके एक साथ सारे ओएमआर को फिल कर रहा हूं। अगर एक क्वेश्चन का नंबर बेटा आपका गलत हुआ तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके गलत हो जाएंगे। कितना भी अच्छा आप पढ़े रहोगे, लास्ट में जाकर ओएमआर सीट में अगर गलत भर के आओगे तो आपकी कॉपी में वो नंबर मिलेगा नहीं, फेल हो जाओगे। इसलिए ये भी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और क्या करना है प्यारे बच्चे, लास्ट टाइम क्या करना है आपको बेटा, बार बार लास्ट टाइम आपको क्या करना है प्यारे बच्चे, बार बार, अब क्या पढ़े, जो आपने पढ़ा हुआ है बार बार बेटा उसी का रिवीजन करो, बार बार एमसीक्यू लगाओ, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस बार बार देखो। और जो कॉन्फिडेंस है, जब आपने सब कुछ बढ़िया से कर लिया बेटा, कॉन्फिडेंस आपका इतना बिल्डअप हो जाएगा, इतना बूस्टअप हो जाएगा प्यारे बच्चे, एग्जाम में जो आप कंफ्यूज करते हो, कंफ्यूज क्यों करते हो, क्योंकि आपने रिवीजन सही से नहीं किया। एक टाइम आपने रिवीजन किया है, पढ़ के आ गए, कंफ्यूजन हो रहा है, तो प्रेशर आया, ये होगा कि ये होगा, ये होगा कि ये होगा, गलत आंसर चूज करके आ जाते हो आप लोग। अगर आप लोग रिवीजन किए रहोगे, कॉन्फिडेंस रहेगा, अगर कॉन्फिडेंस आपके पास रहेगा प्यारे बच्चे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, और कंफ्यूजन नहीं होगा प्यारे बच्चे, तो आप एग्जाम में 100% अच्छा करके आओगे और आपका सैनिक में 100% एडमिशन होगा। तो अभी से प्यारे बच्चे इसको ठान लो, अभी से इसको ठान लो कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, आई विल डू इट, मैं करूंगा। इस तरीके से आपको ठानना है प्यारे बच्चे, और करोगे आप लोग। वही कहते हैं, जैसे मैंने एक जो है मोटिवेशनल बोला हुआ था, आप लोगों को एक बार मैं सुना देता हूं। सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो प्यारे बच्चे, 22 डेज आपके पास बचे हुए हैं, अब सोने में टाइम वेस्ट मत कीजिए प्यारे बच्चे। अगर इस 22 डेज में आप 4 to 5 आवर भी सोकर अपने आप को स्टडी में लगाते हो, तो प्यारे बच्चे 4 घंटे सोओगे तो कुछ आपके बॉडी पर इफेक्ट नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये 22 डेज अगर आपने सही से कर लिया, अगर ये जो टाइम सोने का कम करके आपने इसको पढ़ाई में लगा दिया, तो डेफिनेटली प्यारे बच्चे, डेफिनेटली आपका हो जाएगा। तब आपके पेरेंट्स, आसपास के लोग कहेंगे कि बच्चा वास्तव में होशियार था, उसने अच्छे से पढ़ाई करके लाया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को बच्चा शेयर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सभी अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो। ये जो आपका 22 डेज का
प्रोग्राम मैंने बताया क्या करना है क्या नहीं करना है, एग्जाम हॉल में अच्छा स्कोर कैसे करें मैंने आपको बताया, टाइम मैनेजमेंट करके रखना, ओएमआर शीट को एक एक क्वेश्चन करके फिल करना प्यारे बच्चे, प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। अगर कोई क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं तो इजीली उसको छोड़कर आगे बढ़ जाओ बेटा, प्रेशर मत लो हमें नहीं आ रहा है, मान लीजिए शुरू के 4 क्वेश्चन नहीं आए कोई बात नहीं, आगे आप और अच्छा करो, लास्ट में दोबारा उस पर आप कर जाओ, ठीक है। अगर ऐसे ही आपको करना है, इसी तरीके से आपको करना है, 100% आप करके आओगे। आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों में से कितने ऐसे हमारे प्यारे बच्चे हैं जो मैंने बताया वो फॉलो करेंगे। अगर आप फॉलो कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अपने फ्रेंड सर्कल में प्यारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को भेजो, और उसी हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे जिससे 5 अप्रैल का एग्जाम पार हो जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूं। इसी के साथ सभी प्यारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।